चलिए, आपने दिखा दिया गिफ्ट निफ्टी 50 अंक का दबाव। प्लीज जरा हमारे एशियाई भाई बंधु दिखा दीजिए। पियर्स ग्लोबली मूड ऐसा ही है, ये देखिए ठंडा पड़ा हुआ है। अच्छे मूव्स हमने सब ने एंजॉय करे थे। आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन, इनफैक्ट एशिया तो कहना चाहिए थोड़ा सा वीकनेस की तरफ बढ़ चला है। यूएस से क्यूज ठीक थे। यूएस से कल के जो संकेत है एकदम फ्लैट क्लोज, हालांकि वोलेटाइल सेशन था इंटरडे कर देखते आप, लेकिन फाइनली फ्लैट लाइन के आसपास जाके डाउ इवन बाकी के बेंचमार्क्स क्लोज हुए। मूड बिगड़ रहा है थोड़ा सा आज सुबह वो फ्यूचर्स देख के। धीरे धीरे करके नैस्डैक अब 1% प्लस के दबाव की तरफ बढ़ चला है। तो अब इंडिकेशंस हैं कि यूएस में ये जो एशिया ठंडा पड़ रहा था सुबह खुलने के बाद से, आपने देखा होगा वो लार्जली ये यूएस के फ्यूचर्स जो अब ठंडे पड़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है, वो एक रीजन था। तो कल के हैंडओवर तो खैर स्टेटस को टाइप्स था, फ्लैट था। आज सुबह के फ्यूचर्स के समीकरण बदल रहे हैं। अब नीरज जी से जान लिया जाए ये क्या हो गया, कोई नतीजे वतीजे आ गए पोस्ट मार्केट, या और कुछ चल रहा है, या जनरली बहुत पिटे थे तो उठे थे, उठे थे तो फिर सो गए। हो क्या रहा है नीरज जी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल भी मार्केट में अमेरिका में नतीजों पे रिएक्शन हुआ मेनली। हालांकि इंडाइसेस लेवल पे आप देखेंगे तो फ्लैट है एकदम, डाउ थोड़ा सा नीचे, बाकी कोई बहुत बड़ा इंडेक्स पे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अंदर जाएंगे तो चिंता आपको होगी। अभी मैं आपकी चिंता बढ़ाता हूँ। मत जाते हैं अंदर, मत जाओ, जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। आरबीआई घुस रहा है तो हम क्यों ना घुसे? कहाँ घुस रहा है? तो अभी आएंगे उस पर। तो अंदर क्या है? अंदर ये है कि कल मेटा यानी फेसबुक ने अपने नतीजे पेश किए। तो उन्होंने ये कहा कि अगले क्वार्टर में रेवेन्यू कम होगा और खर्चा बढ़ेगा। तो एआई का वो भी अब इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने लिए लगा रहे हैं, तो उसमें भयंकर खर्चा आना। पहले इनका एस्टिमेट था कि 30 से 35 बिलियन डॉलर खर्चा आएगा, अब वो 35 से 40 बिलियन डॉलर कर दिया है। तो मार्केट बहुत सेंसिटिव था, उसने एकदम पिटाई कर दी, 15% घुस गया स्टॉक। और चूंकि वो नतीजे आफ्टर आवर्स में रिएक्शन हुआ तो आज आपको फिर गिरा दिखेगा। तो सिर्फ फेसबुक नहीं गिरा है, उसके बाद सब गिरे हैं, जितने भी स्टॉक हैं आईटी के सब आफ्टर आवर्स में गिरे हैं। तो आज जो आप ओपनिंग देखेंगे वो वीक देखेंगे। आज यूएस मार्केट कमज़ोर रहेगा क्योंकि आज भी रिजल्ट हैं और कल भी रिजल्ट हैं। तो शुरू से हम कह रहे थे कि नतीजे आईटी में गाइडेंस और कमेंट्री सुनिएगा, सबकी कमेंट्री लगभग ख़राब है। नतीजे अच्छे, कमेंट्री ख़राब, नतीजे अच्छे, कमेंट्री ख़राब। तो इसलिए एक तो ये फैक्टर था जो मार्केट को आज फ्यूचर्स आप देखिए यूएस के सब गिरे दिखेंगे आपको, एक ये ड्राइव कर रहा था। दूसरा इसी हफ्ते आपने ये सब जिक्र भी किया कि आज शाम को जीडीपी का नंबर आएगा फर्स्ट एस्टीमेट और कल पीसीई आएगा। ये दोनों नंबर जून की बैठक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो इस पे मार्केट की नज़र रहेगी। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी बढ़ गया है, लेकिन उससे बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 साल और 7 साल के बॉन्ड ऑक्शन हुए हैं कल 44 बिलियन डॉलर के हुए और आज फिर 70 बिलियन डॉलर, 70 के हो चुके, 44 के आज होंगे 7 साल वाले। तो बॉन्ड डील का इम्पैक्ट उसी वजह से था। बॉन्ड डील का कोई अभी फिलहाल मार्केट से लेना देना नहीं था, लेना देना ये है रिजल्ट का, और रिजल्ट सीजन अच्छा नहीं जा रहा आईटी के लिए। उनकी प्रॉब्लम है, अपने रिजल्ट पे भी रिएक्ट करो और उनके पे भी सरदर्द। चौधरी साहब के घर में अगर मान लीजिए कोई बड़ा फंक्शन है तो पूरे गांव में सजावट होती है। चौधरी साहब कौन? अमेरिका चौधरी साहब। अच्छा, तो उनकी कंपनी का रिजल्ट खराब है तो आपको भी थोड़ा दुखी होना पड़ेगा। क्यों, हमारे में दुख देते हैं क्या? आज कोटक पे रिएक्ट करेंगे वो लोग? उनकी लाइफ में क्यों फर्क पड़ेगा? तो हमारे क्यों पड़ता है? हम बिना बात के दूसरों के उसमें घुसे। ऐसा नियम है कि चौधरी के यहाँ कुछ हुआ तो आप दुखी होंगे, उनके यहाँ खुश हुआ तो आपको खुश होना है। लेना देना कुछ नहीं, लेकिन होना है, होना है। रो रहे बस, ही छाती पीट रहे, उन्हें पता भी नहीं कि आप भी रो रहे हैं। तो ये है पूरा मार्केट। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, जैसे कल टेस्ला फिर ऊपर था क्योंकि उसने कहा हम सस्ती गाड़ियाँ जल्दी जल्दी बना के बेचेंगे, तो टेस्ला कल और चलता रहा। बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन हो रहा वहाँ पे। अगर रिजल्ट अच्छा है तो अच्छा भी हो रहा, गाइडेंस अच्छा है तो अच्छा ही हो रहा है, इसलिए बहुत स्पेसिफिक है। इंडेक्स देख के कोई व्यू मत बनाइए, इंटरनली खराब हो रहा है रिजल्ट वहाँ के। देखते हैं भी कैसा आज का माहौल बनता है। भाई इंटरनल्स गड़बड़ा रहे तो आईबीएम भी गिरा 8%। हाँ, वो लिखा भी था इस ग्राफिक्स प्लेट में। तो इंडेक्स फ्लैट था लेकिन इंटरनल्स खास से गड़बड़ाए हुए, और आज थोड़ा सा मामला गड़बड़ाएगा, ये इंडिकेशंस यूएस के फ्यूचर्स देते हुए। तो थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है आज, थोड़ा सा अक्रॉस द ग्लोब दिख रहा है। आज हमारी मंथली एक्सपायरी का दिन था, अच्छा खासा मूड मोमेंटम था, थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है। पर वीरो गुड मॉर्निंग।
ये अरे अच्छा छोड़ते हैं, मैं जरा सा कल रात में कब लौट के आए? कल मैं 1:45 बजे। तब तो हम जगे हुए थे। कहाँ गए थे? 12:30। ये घूमने निकल ली थी, पार्टी शार्टी टाइप से। मिड वीक में? मिड वीक, वो भी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में। गजब है। इनको हरिद्वार जाना था। अच्छा वीरो, ये बताइए क्या करा जाए? थोड़ा सा सब अच्छा मोमेंटम है, पर हम बार बार आके वही इंपॉर्टेंट जोन्स, वो 22,500 22,600 एग्रेसिव कॉल राइटर्स का जोन, तो कई बार आपने मेंशन भी करा था, उसी के आसपास आके थम भी रहे हैं। और आज तो थोड़ा सा ग्लोबल समीकरण थोड़े से ज्यादा कंड्यूसिव, ज्यादा सपोर्टिव दिख नहीं रहा है। ऐसे में क्या लेवल्स वॉच आउट करा जाए? आज एक्सपायरी के दिन क्या अप्रोच रखा जाए निफ्टी का और लाइकवाइज निफ्टी बैंक का? जी पहले तो आशीष गुड मॉर्निंग, नीरज जी गुड मॉर्निंग। कल की हमारी अप्रोच क्या थी, पहले उसको सुनिएगा। कल हमें थ्रेश होल्ड पॉइंट को ट्रेड करना है। द मोमेंट यू विल क्रॉस 22421, 22,421 कटेगा तो आपको मिलेगा 22,477 और 510। कल का इंट्राडे हाई था आफ्टर क्रॉसिंग 421 476.45 डॉट पिवट पॉइंट्स अगर आप देखें इसका। लेकिन 2 दिन से टेंडेंसी क्या है कि निफ्टी आके सेकेंड हाफ में बेस्ट लेवल्स को छूने के बाद थोड़ा सा कोलैप्स होकर डीलों के आसपास क्लोज हो रहा है। ये 2 दिन की टेंडेंसी है। इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जब से हमने ट्रेड करना शुरू किया, शुक्रवार को हमें जब उस मॉर्निंग के हॉरर शो के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिला था आशीष, हम एक अप ट्रेंड में रहे हैं। हमने इस जोन में अभी तक ड्यूरिंग द डे बेस को टच नहीं किया। थ्रेश होल्ड पॉइंट्स पर ट्रेड मिलते हैं, उसके बाद बाजार सिंक हो जाता है। मेरी अप्रोच आज की क्या रही है? देखिए, आज 1-2 नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी हैं, स्पेशली यूएस फ्यूचर्स, यूएस मार्केट, और उसके बाद एक हो गया कोटक महिंद्रा बैंक। तो मैं थोड़ा सा अगर आप देखें कॉशियस हूँ अपने ट्रेड्स को आज पिक करने के लिए। डीआईएस की 3810 करोड़ रुपए की बाइंग, एफआईएस की 4512 करोड़ रुपए की सेलिंग, और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में उनको देखें तो 2257 करोड़ रुपए का कल अगर आप सेलिंग थी और 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कर लिए। और इसी के साथ उनके जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो करीब आज के दिन जब एक्सपायर होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर रोल होंगे, 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट खड़े हैं उनके। मेरी अप्रोच निफ्टी पे क्या रहेगी? देखिए, निफ्टी पे 22,500, 600, 700 पे अभी भी बहुत तहजीब से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो 3 कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो मतलब 500, 600 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट है। इवन बड़ा आउटस्टैंडिंग वाइज 400 पे भी खड़ा हुआ है। नीचे पुट राइटर आशीष कहीं पर अगर आप स्ट्रांगली विजिबल है, दैट्स आई थिंक 22,300 और करीब करीब 22,200 का जोन है। मैं कैसे ट्रेड को पिक करूँगा? देखिए, बहुत दिनों से अभी हमने अपने कल और परसों में बेस को टेस्ट नहीं किया है, तो बेस का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी था और ये एक्सपायरी डे के दिन होगा, ये लाजमी है, जिस प्रकार का हमारा आज का माहौल है। पहला बेस है 361,318, याद रखिएगा ये पुट राइटर्स का जोन है, लेकिन उसके नीचे जो बड़ा बेस है वो है 279,229। आज बाजार खुलेगा, थोड़ा सिंक होगा, डेफिनेटली होगा, और इन लेवल्स पर नजर रखिए। ये जरूरी नहीं कि बाजार पहले बेस को होल्ड करे,